स्टूडेंट्स। बेटा, आज हम अपनी कक्षा 7 में हिंदी का पाठ 12 पढ़ेंगे, जिसका नाम है मेरे जीव जंतु मित्र। ये एक पत्र है बेटा, जो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। देखिए, मैं देहरादून जेल की उस कोठरी में लगभग 14.5 महीने रहा और यह अनुभव करने लगा। अनुभव होता है बेटा महसूस करने लगा कि जैसे यह मेरा ही घर हो। उसके प्रत्येक भाग से मैं परिचित हो गया, मतलब उसके बारे में मैं सब कुछ जान गया। सफ़ेद दीवारों, छत और कीड़ों द्वारा खाई हुई धनियों पर पड़ी हुई प्रत्येक रेखा और बिंदु से मैं परिचित हो गया। जेल में निजी कार्यों, निजी होता है बेटा स्वयं के खुद के कार्यों से अधिक अवकाश मिलने के कारण, अवकाश होता है छुट्टी मिलने के कारण, हम प्रकृति के अधिक निकट होते चले गए। अपने सामने आने जाने वाले जानवरों और कीड़ों को हम बड़ी उत्सुकता से देखते थे। उत्सुकता होता है बेटा बेचैनी से, हैरानी से देखते थे। जैसे जैसे इस ओर मेरी उत्सुकता मतलब बेचैनी बढ़ती गई, वैसे ही मैं अपनी कोठरी और उसके बाहर आंगन में रहने वाले कीड़े मकोड़ों में दिलचस्पी लेने लगा। मैंने अनुभव किया, मैंने महसूस किया कि मेरी यह शिकायत गलत थी कि मेरा आंगन सूना और उजड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने यह पाया कि वह जीवों से भरा हुआ था। ये सब रेंगने, फिसलकर चलने और उड़ने वाले कीड़े मकोड़े मेरी दैनिक जीवन में बिना किसी प्रकार का हस्तक्षेप किए हुए, मतलब बिना कोई बाधा डाले हुए, रुकावट डाले हुए रह रहे थे। तब कोई कारण न था कि मैं उनसे किसी प्रकार की छेड़छाड़ करता। हाँ, खटमलों, मच्छरों और मक्खियों से मुझे निरंतर होता है बेटा लगातार युद्ध करना पड़ा था। मेरी कोठरी में सैकड़ों बर भरी पड़ी थी। बर होता है बेटा एक प्रकार का कीड़ा होता है जो डंक मारता है, जिसको हम ततैया बोलते हैं। बर ततैये के लिए यूज हुआ है। जब कभी मुझे ऐसा अनुभव होता था कि किसी बर ने मुझे डंक मार दिया है, तो उनमें और मुझ में थोड़ी लड़ाई हो जाती। किस किस में? जवाहरलाल नेहरू के बीच और बेटा ततैयों के बीच। एक बार क्रोध में आकर मैंने सभी बरों को समाप्त कर देना चाहा, मतलब ख़त्म कर देना चाहा, किंतु उन्होंने अपनी इस अस्थायी घर की रक्षा के लिए मुझ में काफ़ी युद्ध किया, जिसमें कदाचित होता है बेटा कभी, उनके अंडे रखे थे। अंत में मैंने हार मान ली और यह तय किया कि यदि वे मुझे किसी प्रकार की हानि न पहुंचाएं, तो मैं उन्हें शांति के साथ रहने दूंगा। उसके बाद 1 वर्ष से अधिक मैं उस कोठरी में उन बर्रों से घिरा हुआ रहता, किंतु उन्होंने कभी मुझ पर आक्रमण नहीं किया, मतलब हमला नहीं किया। हम एक दूसरे का सम्मान करने लगे थे। चमगादड़ों को मैं पसंद नहीं करता, किंतु मुझे उनका भी स्वागत करना पड़ता था। वे संध्या के अंधेरे में बिना किसी प्रकार का शोर किए हुए चला करते थे। मुझे उनसे बड़ा भय लगता था। किससे भय लगता था बेटा? चमगादड़ों से। वे चेहरे से 1 इंच ऊपर उड़कर निकल जाते थे और मुझे भय लगता था कि कहीं काट न लें। बड़े बड़े चमगादड़ हवा में ऊपर की ही ऊपर उड़ा करते थे। मैं सफ़ेद चींटियों और दूसरे कीड़े मकोड़ों को भी देखा करता था। छिपकलियाँ जो इन कीड़ों की तलाश होता बेटा खोज में शाम को निकलकर बाहर आ जाती थी। अपने शिकार की तलाश होता बेटा खोज में एक दूसरे से भिड़ती थी और इस प्रकार अपनी पूंछ हिलाया करती थी, जिसको देखकर मुझे बड़ा आनंद आता था, बड़ा मज़ा आता था। वे प्राय बर्रों के पीछे न पड़ती थी, किंतु 1-2 बार मैंने उन्हें बड़ी सावधानी से इन बर्रों को सामने आकर पकड़ते देखा। जहाँ पर वृक्ष थे वहाँ मैंने गिलहरियों के झुंडों को भी स्वच्छंदतापूर्वक विचरण करते देखा। स्वच्छंदतापूर्वक होता है बेटा अपनी मनमौजी स्वभाव से, अपने मन से विचरण होता है घूमते देखा। वे बड़ी साहसी थी और हमारे पास आ जाती थी।
लखनऊ जेल में जब मैं घंटों बिना हिले डुले बैठा पढ़ता रहता, गिलहरी मेरे पैरों पर चढ़कर गोद में आ बैठती थी और मेरे मुंह की ओर देखने लगती थी। वह मेरी आँखों की ओर गौर से देखती थी और अनुभव करती थी कि मैं वृक्ष नहीं हूँ। वह मुझे क्या समझती रही मैं नहीं बता सकता। क्षण भर में ही वह भयभीत होकर भाग खड़ी होती थी। कभी कभी गिलहरियों के छोटे बच्चे जब पेड़ों से नीचे गिरते थे तब उनकी माएँ उनके पीछे दौड़ी हुई आती थी। किनकी माएँ बेटा? गिलहरियों के बच्चों की। और उन्हें गेंद सा अपने मुंह में दबाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाती थी। कभी कभी बच्चे खो भी जाया करते थे। हमारे एक साथी ने इस प्रकार के 3 गिलहरियों के खोए हुए बच्चों को पाल रखा था। वे इतने छोटे थे कि उनको पालना एक कठिन समस्या बन गई। अंत में हमने इस समस्या को बुद्धिमानी से हल किया। हमने उनको पैन में स्याही भरने वाले फिलर से दूध पिलाकर पाला। अल्मोड़ा की जेल को छोड़कर जितनी जेलों में मैं गया वे सब कबूतरों से भरी हुई थी। अब बेटा वो कौन सी जेल की बात कर रही हैं? अल्मोड़ा जेल की। कि वो जेल थी वो किससे भरी हुई थी? कबूतरों से। जेलों में हजारों कबूतर रहते थे और शाम को आकाश उनसे ढक जाता था। कभी कभी जेल के अफसर उन्हें मारकर खा भी जाते थे। किनको मारकर खा जाते थे बेटा? कबूतरों को मारकर। कहीं कहीं मैना भी रहती थी। देहरादून जेल की मेरी कोठरी में मैना के एक जोड़े ने अपना घोंसला बना रखा था। मैं उन्हें खिलाया पिलाया करता था। वे इतने पालतू हो गए थे कि यदि सुबह या शाम उन्हें चारा मिलने में जरा सी भी देर हो जाती तो वे चुपचाप मेरे पास बैठ जाते और जोर जोर से चिल्लाकर अपना भोजन मांगने लगते थे। उनकी क्रियाएं और धैर्यहीन चिल्लाहट सुनकर बड़ा आनंद आता था, मतलब बड़ा मज़ा आता था। नैनी जेल में हजारों तोते थे। अब बेटा नैनी जेल के बारे में बताया है कि वहाँ पर हजारों तोते थे। एक बहुत बड़ी संख्या मेरी बैरक की दीवारों पर रहा करती थी। बैरक होता है बेटा जेल में जो कोठरी जहाँ रखते हैं उसको बैरक बोलते हैं। उनका प्रेम संभाषण और प्रेमालाप देखने वाला होता था। देहरादून में सैकड़ों प्रकार की चिड़ियाएँ थीं। वे गाती चहचहाती और मधुर ध्वनि करती थी। इनमें सर्वश्रेष्ठ कोयल की पुकार रहती थी। बरेली जेल में बंदरों का एक प्रदेश बसा हुआ था और उसकी किस्में देखने योग्य थी। एक घटना ने मुझ पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला। एक बंदर का बच्चा हमारी बैरक में आ गया और लौटकर फिर दीवार पर न चढ़ सका। वार्डनरों और कैदियों ने उसे पकड़ लिया और एक रस्सी से बांध दिया। ऊंची दीवार के शिखर से उस बच्चे के माँ बाप ने यह सब देखा और उनका क्रोध बढ़ने लगा। एकाएक उनमें से एक बहुत बड़ा और मोटा बंदर नीचे कूदा और उसने उस भीड़ पर सीधा हमला किया जो उस बच्चे को घेरे हुए थी। यह बहुत ही बहादुरी का काम था क्योंकि वार्डन और कैदी हाथों में बड़े बड़े डंडे घुमा रहे थे। अंत में इस अदम्य साहस की विजय हुई। मनुष्यों की भीड़ डरी और अपने डंडे छोड़ भागी और बड़ा बंदर बच्चे को छुड़ाकर शान के साथ ले गया। हमारी प्राय ऐसे जानवरों से भी भेंट हो जाया करती थी जिनका हम स्वागत न कर सकते थे। हमारी कोठरियों में अक्सर बिच्छू घूमा करते थे। यह आश्चर्य होता है बेटा, हैरानी की बात है कि उन्होंने कभी मुझे डंक नहीं मारा। हालांकि वे मेरे बिस्तरों पर मिलते थे या उस किताब में मिलते थे जिसे मैं अचानक उठा लिया करता था। एक बार मैंने एक जहरीले बिच्छू को थोड़े समय के लिए बोतल में बंद करके रख दिया और उसे मक्खियाँ खिलाता रहा। उसके बाद मैंने उसे एक डोरे में बांधकर दीवार पर लटका दिया। थोड़ी ही देर बाद वह वहाँ से भाग खड़ा हुआ। इस स्वतंत्र बिच्छू से दोबारा मिलने की मेरी इच्छा न थी।
अतएव अतएव होता बेटा इसलिए मैंने अपनी कोठरी को अच्छी तरह साफ किया और उसकी हर जगह तलाश की, किंतु वह गायब हो गया था। मेरी कोठरी में और उसके समीप 3-4 सांप भी पाए गए। एक सांप के मिलने की खबर तो समाचार पत्रों में भी छप गई थी। इस प्रकार की नई घटनाओं का मैं स्वागत भी किया करता था, क्योंकि जेल जीवन एक ऐसा रहता है और जो घटना इस एक से जीवन को भंग करती है उसका स्वागत किया करता था। मैं सांपों का स्वागत नहीं करता, किंतु उनसे डरता भी नहीं हूँ जैसे अन्य लोग डरते हैं। यद्यपि मैं उसके काटे जाने से डरता हूँ और यदि सांप को देखता हूँ तो उससे अपनी रक्षा भी करता हूँ, लेकिन मेरे हृदय में घबराहट या डर नहीं पैदा होता। जीवों और कीड़ों मकोड़ों से मेरी भेंट जितनी जेल के अंदर हुई उतनी जेल के बाहर नहीं हुई। क्या कह रहे हैं कि जितनी कीड़े मकोड़ों से मेरी भेंट जेल के अंदर हुई है उतनी जेल के बाहर कभी नहीं हुई थी। तो बेटा ये था हमारा पाठ 12।